हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दोस्तों। जैसे कि आपको बताया ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बॉस, और आज मैं बात करने वाला हूं वेव ऑप्टिक्स की। चूंकि रेव ऑप्टिक्स आपको ऑलरेडी जा चुका है एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में एज इट इज जा सकते हैं ना यार, वो सब हमने वहां पे डिस्कस करे हैं। ठीक है, और ये मतलब जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, बहुत बढ़िया तरीके से उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर एनसीईआरटी से है ना किसी +1 फिजिक्स +2 फिजिक्स किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। और लेट्स से हम मान के चलते हैं भाई 3 या 4 क्वेश्चंस आ गए, तो 3 और 4 क्वेश्चन सारे के सारे आपके हो जाने चाहिए एडिशनली, राइट। सो टारगेट है हमारा, जैसे कि हमने बोला था आपको, जो बच्चे चाहते हैं कि यार 100+ मिनिमम मेरे को चाहिए, 120+ मिनिमम आपका स्कोर आने वाला है। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे से पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग है, वो बढ़िया से और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि 165+ हमने स्कोर करना ही है इस बार। ठीक है, ये आपने मेरे को देना है स्कोर करके, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। ओके, इस शानदार से दिन में, और बहुत जल्दी अभी ये वीडियो आपको मिल भी जाएगी आफ्टर 1-2 आवर्स के बाद। ओके, और जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मस्त तरीके से इसको देख लेना, तो मजा आने वाला है, मचाने वाले हैं। और जो पॉसिबल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो आप करने वाले हो। उम्मीद करता हूं आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, और ज्यादा बातें मैं आपसे अभी नहीं कर रहा हूं, तो जल्दी जल्दी मैं आपके पास आता रहूंगा, कुछ मोटिवेशनल चीजें भी लेके आऊंगा, जिससे कि आपका माइंड बैलेंस बना रहे, राइट। आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल ऑलमोस्ट पास आ चुका है, और जो जेईई मेंस वाले बच्चों का एग्जाम है वो तो अब 1-2 दिन में खत्म ही है, एक तरीके से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जिसका भी बचा है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ईजी आ रहा है, आप टेंशन मतलब। मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ऑब्वियसली पूछी जाती है, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप हाई स्कोर कर सकते हैं, कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा स्कोर आपने मेरे को करके देना है। समझ गए बात को? यस। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का हमने लिया, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अब नीट का एग्जाम बचा हुआ है बच्चों का, तो नीट के लिए तो बहुत 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 औसम होने वाला है। ठीक है, देखो इसकी खास बात क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस सो दैट द सोडियम लाइन एट 589 नैनोमीटर, मतलब पहली वेवलेंथ दे रखी है 589 नैनोमीटर। ठीक है, इज ऑब्जर्व एट 589.6 नैनोमीटर। ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो ऐसे ऑब्जर्व की गई है, इस पे ये चेंज हो चुकी है। ठीक है, इतने तक। तो व्हाट स्पीड शुड ए गैलेक्सी मूव विद रिस्पेक्ट टू अस, जब उसकी वेवलेंथ इस तरीके से चेंज कर रही है। ठीक है, तो गैलेक्सी की बात कर रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, और उस गैलेक्सी की स्पीड की बात करेगा, और यहाँ पे वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, जो भी स्लाइटली चेंज आ रहा है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है गाइस, तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिक्टो आने के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिक्टो आने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो जब भी उस गैलेक्सी की स्पीड पूछेगा, तो v इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, ये निकालना है स्पीड ऑफ लाइट ओवर इनिशियल वेवलेंथ जो है। ठीक है, इनिशियल वाली, ये वाली, राइट, जहां से उसका चेंज हुआ है, ये है फॉर्मूला। और इसका आप यूज करेंगे डायरेक्टली, यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली, राइट। कैलकुलेशन का ध्यान रखना। देखो, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला। जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता होगा, देखो फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे, बात समझ में आ रही है। सो फॉर्मूले की औकात है बॉस, ठीक है, और कैलकुलेशन की। चलो देखो, वैल्यू पुट करो, पहले डेल्टा लैम्डा निकाल लो, मतलब इनका डिफरेंस, तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो दिख भी रहा है तुम्हें 589.6 है, ये 589 है, तो 0.6 ही आ गया ना, ये तो डायरेक्टली 0.6 से भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0.6 ही बचेगा ना, तो 0.6। और स्पीड ऑफ लाइट है c, यानी 3 × 10⁸, और लैम्डा वन दे रखा है आपको 589, और नैनोमीटर है, मीटर में चेंज कर लो 10⁻⁹, राइट बॉस। इसको आप सॉल्व करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करने से आपका जो आंसर बन रहा है लगभग ये बन रहा है 3.06 × 10⁵, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड, या 3 में ही कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा सर, इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये 89 है ना, 589 को आप 590 मान के सॉल्व करना, तो जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लगभग आपका इतना आंसर आपको मिल जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे कंसेप्ट यहाँ पे जरूरी कंसेप्ट बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। मजा आएगा, आप टेंशन मत लो। जितने भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना, और डायरेक्ट एज इट इज, वो सब डिस्कस करूंगा मैं आज। ठीक है, ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 2 स्लिट्स आर मेड ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट। 2 स्लिट्स है, आपको पता है भाई, वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हो, स्लिट वाले क्वेश्चन ना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो S1 S2 इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d, तो ये d आपको दे रखी है स्मॉल d, दैट इज 1 मिलीमीटर, यानी 1 mm।
ओके मतलब ना डेटा नोट कर लिया करो पहले, मतलब जो गिवन है ना उसको लिख लिया करो, उसके बाद जो पूछा उसके फॉर्मूले पे फोकस किया करो, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज सॉल्यूशन ही तो करना है। कूल तो देख लेते हैं। उसने बोला एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, एक स्क्रीन है जो इससे 1 मीटर अवे है और स्क्रीन के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी लिख देते हैं, दैट इज 1 मीटर। कूल है सर, कूल है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन द ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, मतलब यहां पे जो भी लाइट यूज हो रही है उसकी जो वेवलेंथ दे रखी है वो है 500 नैनोमीटर। ओके और ब्लू ग्रीन लाइट का यूज किया गया है और उसकी वेवलेंथ ये है, ठीक है। तो पता क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन। तो देखो दोस्तों जब भी बात करें फ्रिंज सेपरेशन की तो इसका मतलब क्या होता है, सेपरेशन, इसी की बात कर रहा है, यस फ्रिंज सेपरेशन, राइट। तो जब भी बात करें फ्रिंज सेपरेशन मतलब वो फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। उसकी भावनाओं को आप समझो जरा, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है बॉस, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते थे बॉस। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, मतलब पुट द फॉर्मूला ऑफ बीटा, राइट, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ बीटा, राइट। तो दैट इज लैम्डा डी बाई डी, यही तो होता था, देखो लड्डू सा दिस इज लड्डू क्वेश्चन, राइट, लड्डू। चलो भाई लड्डू तो तुम्हें पसंद भी नहीं है यार, नहीं बेटा तो तुम खाते ही नहीं हो। सो दिस इज लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 500 नैनोमीटर में है तो -9 बना लो क्योंकि मीटर में बदल लिया करो, ठीक है। डी दे रखा है 1, स्मॉल डी कितना है सर 1 mm, mm को मीटर में बदलेंगे तो -3, देखो ये कैंसिल 3 कैंसिल तो -6 बचेगा ना। तो दिस इज 500 × -6, पता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो आप। चलो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या भाई, ठीक है मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो, ये -6 है ना, वैसे तो ये 500 बीटा आ गया आपके पास, माइक्रोमीटर हो जाएगा, है ना। इसको आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो 500 माइक्रोमीटर, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो 5, ये 2 हटाओ यहाँ से तो 10⁻⁴ होगा, एक और पॉइंट लगा दो 0.5 लिख दो तो यहाँ 10⁻³ होगा क्योंकि पॉइंट लगा दिया, ये से 10 से डिवाइड हो गया और ये mm होता है तो आप इसको लिख सकते हो 0.5 mm, मोस्टली ये आंसर होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन वो डिजाइन करता है, ठीक है। कूल चलो सर बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया। अरे बहुत इजी क्वेश्चन यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो डिक्टो आएंगे वही डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेने का बहुत, टेंशन देने का, ठीक है। हाँ एक चीज मैं मानता हूं कि एग्जाम पास आ रहा है, ऑलमोस्ट पास आ रहा है और 12 तारीख है आज। सो मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, डरा रहे हो, नहीं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब पता होना चाहिए मैं, 12 तारीख है आज, ठीक है। और कितने दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलें, मतलब 25 दिन आप ऑलमोस्ट मान के चले, राइट। 25 दिन आपके पास है पूरी अपनी साल प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद तो फिर उल्टी गिनती बोलते हैं ना, रिवर्स में टाइम स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बहुत पॉजिटिव रहना है, बस ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, ठीक है। वो साल भर की मेहनत हम 3 आवर्स में मेहनत वो हम अप्लाई करके आने वाले हैं। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर यू एज वेल। सो वो सारी की सारी चीजें हम उस पर्टिकुलर टाइम में अप्लाई करने वाले हैं। तो बस देखो आपका माइंड सब कुछ है, आपकी माइंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मतलब इसके अंदर सारे कंट्रोल है, बस इसको अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है, वरना ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। उससे बेटर है कि आप इसको कंट्रोल में रखो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को डाइवर्जन हो रहा है जी, मेरे को ऐसी सिचुएशन से मैं फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे साथ आप वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं कि उस स्ट्रेस को आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, सबसे बढ़िया तरीका है ना, पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। और आप लिख के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए, और मतलब कंप्लीट टर्निंग पॉइंट होने वाला है ये एग्जाम के लिए, सारे फॉर्मूले कंसेप्ट के साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला था जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत बेहतरीन होंगे, ठीक है। उन पे या तो फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो रिलेशन क्या है सर, उसने बोला अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ, अच्छा चलो अज्यूम करते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट बॉस, राइट, इट्स कमिंग फ्रॉम ए स्टार, है ना। ये लाइट आ रही है इतनी वेवलेंथ के साथ किसी स्टार से निकल के आ रही है, ठीक है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, उस टेलीस्कोप की, जब भी बात करें टेलीस्कोप महाराज समझो बात को, और उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, राइट, इसको हम LR से डिनोट करेंगे, है ना। टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन लिमिट हमेशा होती है 1.22 लैम्डा ओवर डी, ये आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला, एंड ये डायमीटर है, ठीक है, ये डाया है, डाया है बॉस।
और ये इसकी वेवलेंथ है, राइट, जो लाइट आ रही है वहां से उसकी वेवलेंथ है, ये है भाई, है ना। ये ना फॉर्मूला भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, आज इट इज, इस पे न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, बस डिस्टेंस तो लिखनी है अब। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज ए डायमीटर ऑफ 100 इंच, यानी उसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 100 इंच। पंगा पता है इंच में हो गया आपके साथ ये, ठीक है, इंच दे दिया आपको, ठीक है। सो सारी वैल्यूज उसने दे दी हैं, ओके। सो हमें निकालना है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, सारी वैल्यूज भी दी है, चलो लिख लेते हैं। तो एल आर कितना होगा सर, तो 1.22 लैम्डा, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम में है तो -10 लिखो उसको, ठीक है, क्योंकि मीटर में बदल देना है। डायमीटर दे रखा है 100 इंच, ठीक है, 100 इंटू इंच, यानी 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इतना लगभग आप इतना याद रखिए, डेटा याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2.4 इंटू 10⁻² लिख देंगे ना मीटर में, तो हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है ना, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ लिखो 2.454 इंटू 10⁻²। चलो भाई सॉल्व कर लेना इसको, भाई सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। ये कैंसिल करो, मल्टीप्लाई वगैरह करके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से आपके पास यहाँ पे जो बनने वाली है दैट इज 2.9 10⁻7, ठीक है, लगभग 2.9 10⁻7, ये लगभग बनने वाली है रेडियन में, है ना। रेडियन में इसका मेजरमेंट करेंगे अब, ये ध्यान रखना, रेडियन में, ठीक है। सो इतनी लगभग आएगी जब इसको सॉल्व करोगे, इतना तो आप कर ही लोगे, इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यार, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप क्वेश्चन को एक्चुअली में करोगे। अगर देख के छोड़ दोगे तुम्हें ये आएगा ही नहीं, बस तुम्हें ये फॉर्मूला जरूर याद हो जाएगा, बट आप फंसोगे कहाँ, यहाँ पे। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अब भी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस कम ऑन, मजा आ रहा है कि नहीं, ओके बॉस। सो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया एनसीईआरटी का, और इसकी जो मेन बात है, एक्चुअली मेन बात क्या है इसकी सर, कि यार सर ये क्वेश्चन अगर आ गया और ये चीज हमें याद नहीं हुई तो हम इसको बिल्कुल भी टच भी नहीं कर पाएंगे, और हमें रिग्रेट होगा घर जाके कि यार ये क्वेश्चन आया था, और जब इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, आप रोने वाले हो बॉस, ठीक है, अगर ये आता है एग्जाम में, ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि यार काश ये मैं याद करके जाता। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं वो आपको भयंकर याद होनी चाहिए, जिनको हम इग्नोर करते हैं। देखते हैं क्या है, देखो, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज अ रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फिर से सुनो, for what distance is ray optics a good approximation when the aperture is 3 mm wide। तो जो aperture का साइज है वो 3 mm वाइड दे रखा है, यानी उसकी विड्थ दे रखी है आपको एक तरीके से, राइट, विड्थ दे रखी है, विड्थ मान लो आप अपर्चर की विड्थ, और अपर्चर की विड्थ को हम a से डिनोट करेंगे, दे रखी है 3 mm, ठीक है, जो भी अपर्चर है उसकी विड्थ दे रखी है, ठीक है। सो एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, और वहां पे जो वेवलेंथ यूज हो रही है दैट इज 500 नैनोमीटर, ठीक है, समझ गए ना आप, कूल। तो बोल रहा है फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, है ना, किस डिस्टेंस के लिए ऐसा होगा कि रे ऑप्टिक्स को क्या जो गुड अप्रोक्सीमेशन हम मानते हैं वो किस डिस्टेंस के लिए मानेंगे, जबकि जो अपर्चर साइज है वो दे रखा है a इतना, और जो वेवलेंथ दे रखी है जो उससे पास होने वाली है वो 500 नैनोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, फ्रेशनल डिस्टेंस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। फ्रेशनल डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं ZF से, ठीक है, ZF से, इसका नोटेशन जो होता है ये देखो। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं याद होगा ना, ये मैं भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं याद है, राइट। और जब हम सबसे बेसिक बिल्कुल थ्योरी पढ़ते हैं ना इसकी, थ्योरेटिकल और फ्रेशनल जब हमने पढ़ा था तो वहां पे फॉर्मूला आपको दिखाया गया है, तो ये आप याद कर रख सकते हैं, a² देखो कितना प्यारा सा है, छोटा सा है, फ्रेशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। तो उसको फ्रेशनल डिस्टेंस बोलते हैं, और ये अपर्चर साइज है और ये वेवलेंथ है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो साइज दे रखा है 3 mm, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और लैम्डा दे रखा है आपको 500 नैनोमीटर में है तो -9 करेंगे, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, और ये आएगा 500 इंटू 10⁻9, जो भी कैंसिल होगा आप देख सकते हैं, दैट इज 32 मीटर। इतना आना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए, है ना, आप समझ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला, वो क्या है। अगर वो याद नहीं होगा यार, बाकी तो फिर छोड़ ही दो यार, है कि नहीं, मजा ही नहीं आ गया, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन वो इंच पे डिपेंड था, उसके फॉर्मूले के साथ साथ भाई इंच को कन्वर्ट करना भी याद आना चाहिए। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, उसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में। चलो भाई मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन नीट में भर के आ जाते हैं और बच्चे उसमें लुढ़क जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन
कंडीशन नहीं अप्लाई कर पाते हो, सोच नहीं पाते उतना ज्यादा, लेकिन अगर आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इनको बहुत विद इन सेकंड सॉल्व करके आएंगे। देख रहे हो आप कितनी जल्दी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी तो चलो हम समझ रहे हैं, है कि नहीं, भावनाओं को समझ रहे हैं इसकी। ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन की कहानी और क्या है इसकी औकात, है कि नहीं। हम हारेंगे कि ये जीतेगा, ये जीतेगा कि हम हारेंगे। वाह, एक ही तो बात है सर। अच्छा एक ही बात है, पता नहीं भाई, देखो मैं घुमा रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस। अनपोलराइज्ड लाइट है, एक प्लेन ग्लास सरफेस है और उसको यहाँ पे इंसिडेंट, आपको पता है अनपोलराइज्ड को ऐसे ऐसे डिनोट करते थे आप, ये डॉट 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 बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे कि नहीं बॉस, याद आया कुछ? आया सर। अनपोलराइज्ड लाइट, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, नो नो, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, राइट, यस। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या आपको डेफिनेशन याद है? क्या आपको डेफिनेशन याद है जब हमने लास्ट में इसको पढ़ा था, राइट? तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट इज आई। कुछ लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है बॉस, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और ये नॉर्मल है, और कुछ इससे रिफ्रैक्ट हो गई। वो बोल रहा है ये रिफ्रैक्टेड है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट, और इनके बीच में जब एंगल बोले 90 डिग्री। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो इंसिडेंस एंगल होता है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। पोलराइजेशन एंगल, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन एंगल, IP। या ब्रेवेस्टर एंगल का नाम भी आप देते थे, याद करो, ब्रेवेस्टर एंगल के नाम से भी आप इसको याद रखते थे, ठीक है। तो ये कितना होता था, तब हम निकालते थे tan ऑफ IP इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, इससे, क्योंकि जिस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। समझो बात को, बस खत्म कहानी, इतना याद रखना था, ठीक है। तो पूछ रहा बताओ एंगल कितना होगा भाई इंसिडेंट, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इस कंडीशन में परपेंडिकुलर है ना, इंसिडेंट एंगल बताओ, तो भाई हमें ये निकालना है, तो हमें म्यू पता होना चाहिए। चूंकि ग्लास का बना है और म्यू नहीं दे रखा है तो हम 1.5 ही लेंगे ना। तो tan ऑफ IP इज इक्वल टू 1.5, जिसको आप लिख सकते हो 3/2 भी, और यहाँ से IP इज इक्वल टू आएगा दोस्तों tan इनवर्स ऑफ 1.5। जब भी tan में वैल्यू ये हो तो इसका आंसर लगभग 57 डिग्री ही आएगा, याद रख लेना, याद रख लेना। अदरवाइज वो कुछ ना कुछ हिंट आपको पक्का देने वाला है, पक्का पक्का, यस पक्का, ठीक है। तो 1.5 में tan इनवर्स जब होगा 1.5 वैल्यू होगी तो 57 के आसपास ही IP आएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ख्याल रखना है, याद भी रखना है। ख्याल क्या रखना है, याद भी रखना है, ठीक है। कूल है ना, प्यारे से छोटी सी वीडियो, छोटा सा लेक्चर, लेकिन सारे पॉसिबल क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। पता है क्वेश्चन तो छोटे हैं, लेकिन आप देख रहे हो हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो तुमने इग्नोर भी कर दिए होंगे, छोड़ भी दिए होंगे, और एनसीईआरटी ने उन पे फोकस किया और वहीं से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। और 100% चांस अगर वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया तो इनमें से ही आएगा, पक्का, डैम श्योर मैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो IDSC की बात कर रहा है, बढ़िया है। स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, राइट। तो भाई देखो YDSC, देखो सोर्स 1 सोर्स 2, ये स्लिट डिस्टेंस है, दैट इज D, और इसके सामने एक स्क्रीन भी तो होगी, और स्क्रीन और इनके बीच की डिस्टेंस D भी तो होगी, और ये जो स्लिट डिस्टेंस दे रखी है ना आपको, दिस इज 0.28 mm। वाह, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो बॉस। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 meter away, right sir, right। The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter। मान लिया यहाँ पे बन रहा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और यहां से यहां बन रहा है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ, ठीक है। अबे फोर्थ लिखो, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, राइट। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे Y0 पे है और इससे ऊपर ये ब्राइट, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ब्राइट और ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे निकालनी है। तो किस फॉर्मूले का यूज करते थे हम डिस्टेंस निकालने के लिए, ब्राइट के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, याद करो L लैम्डा बाय D, ठीक है, L लैम्डा D बाय D, इस फॉर्मूले का यूज करते थे। यार क्या बात कर रहे हो यार, n की वैल्यू है, आप पुटअप करते रहेंगे 0 से स्टार्ट करके, यो दे रखी है, मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस दी है। अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो Y0 लेते हैं, लेकिन फोर्थ ब्राइट में यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे Y4 वाले की डिस्टेंस आएगी 4 लैम्डा D बाय D, और चूंकि इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें, तो इनके बीच की डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो आएगी 4 वाले की पोजीशन माइनस सेंटर वाले की पोजीशन, ठीक है। तो 4 वाले की पोजीशन है 4 लैम्डा D बाय D, और सेंटर वाले तो वो तो सेंटर पे है यहाँ पे, उसकी तो 0 मानेंगे क्योंकि डिस्टेंस वहीं से मेजर करते हैं। तो जो डिस्टेंस आएगी इनके बीच की, वो डिस्टेंस कितनी आएगी सर, दिस इज 4 लैम्डा D बाय D, और ये आपको दे रखी है ना, क्वेश्चन में क्लियर बोला है।
क्लियर बोला है यार, समझा करो। उसने बोला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो ये 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है तो -2 लिख लो ना। तो 4 इंटू लैम्डा, लैम्डा दे रखा है क्या भाई? अरे भाई क्या निकालना है भाई? डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अरे वेवलेंथ तो निकालनी है सर। डी कितना है सर? डी है 1.4 डिवाइड में स्मॉल डी कितनी है सर? 0.28 इंटू 10⁻²। mm है तो 3 नॉट 2, 3। यहाँ से सॉल्व कर लेना यार, क्या बात कर रहे हो यार, बहुत इजी नहीं है इसको कैलकुलेशन करना, ठीक है? तो कर सकते हैं। चलो कैसे करोगे? देखो अगर आप ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखो इसको, चलो ऐसे लिख लेता हूँ मैं। तो 1.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा इंटू 14 इंटू 10⁻1 लिख लेता हूँ। पॉइंट हटा दिया मैंने। यहाँ पे नीचे लिखूंगा 28 10⁻² इंटू पहले से 10⁻3, ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ही हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ बचेगा 1.2, ठीक है, और इंटू 10⁻², राइट? और यहाँ पे 2 आ गया, टेबल 2, और यहाँ पे बचेगा लैम्डा इंटू ये -1 और एक -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और देखो यहाँ पे -1 -4 हो गया, राइट राइट। ये इधर आ जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा 1.2 और बाई 2 इंटू 10⁻, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा -6, इसको कैंसिल कर दो। तो दोस्तों ये आ गया 0.6 इंटू 10⁻6। चेक करो, चेक कर लो यार, ठीक है? ये आ गया। अब देख लो ऑप्शन किस में बना रखा है उसने, ठीक है? ऑप्शन देख लो यार। तो लैम्डा आ रहा है 6, पॉइंट हटा दो, 6 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। 7 2 और चाहिए नैनोमीटर में बनाने के, तो 600 लिख दो ना, 600 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो 600 नैनोमीटर लिख दो। अगर 6000 लिखना है तो एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। जो भी ऑप्शन में है देख लो, जो भी ऑप्शन में है देख लो। कैलकुलेशन ही तो चेक करनी है यार, क्या बात कर रहे हो यार, कैलकुलेशन ही तो चेक करनी है, राइट? सो दिस इज ऑसम क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिट्टो ही आते हैं यार, क्या बात कर रहे हो आप ध्यान से देखेंगे कैसे डील करना है, कैसे मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिए होंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे इसको करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना? कुछ ऐसे फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस करे, एकदम याद होने चाहिए। उसके बाद तो यहाँ पे बचती है कैलकुलेशन की डिस्कशन। तो एनसीईआरटी है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत डायरेक्ट आते हैं, तो आराम से करके आएंगे ना यार। तो ऑटोमेटिकली अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूरी फिजिक्स से एनसीईआरटी से आ गए 4 क्वेश्चन, तो 16 मार्क्स तो आपके बिल्कुल अलग अपनी जेब में रख के जाइए, ठीक है? कि इतने तो मेरे बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं, फटाक से मैंने करना है और आप अटकोगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, राइट बॉस? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, ओके ठीक है सर, मतलब हमने भट्ट की बात मान ली, हम प्रैक्टिस करेंगे मस्त तरीके से। और क्वेश्चन आया था छोड़ के नहीं आएंगे, अगर क्वेश्चन कोई आ भी गया, ओके बिल्कुल यही करना है बॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा ठीक है, फिर से YDSE की बात कर रहा है, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है? यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज K यूनिट। मतलब ऐसे समझो, ऐसे ये स्क्रीन है, ठीक है? ये स्लिट डिस्टेंस है, ठीक है? और ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, ओके। किसी भी पॉइंट पे वो बोल रहा है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो K है। कब? जब पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स लैम्डा हो। भाई पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स लिखते हैं ना, तो उस जब पाथ डिफरेंस ये है तो इतनी इंटेंसिटी है K किसी पॉइंट पर, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। देन व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। बट बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी? लेट्स सी K डैश होगी कहां पर? जहां पे डेल्टा एक्स होगा लैम्डा बाई 3, क्योंकि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी इतनी है। अगर पाथ डिफरेंस में चेंज कर दूं तो बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी? भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि पाथ डिफरेंस गिवन हो या फेज डिफरेंस, मान लिया पाथ डिफरेंस ना होता, फेज डिफरेंस होता डेल्टा फाई, ठीक है? अगर होता फेज डिफरेंस, मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, रफ, अगर होता फेज डिफरेंस, राइट गाइस, तब भी एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते, पाथ डिफरेंस है तब भी। क्या सर? देखो रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2, ये रिलेशन हमेशा सपनों में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है थारे वास्ते, नॉट तुम्हारे वास्ते, इट्स फॉर यू, राइट? ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होगा सर? देखो वो बोल रहा है कि जब पाथ डिफरेंस इतना है तो इंटेंसिटी K है, ठीक है? तो यार यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें तो फेज डिफरेंस है, हमें तो पाथ डिफरेंस दे रखा है सर, ये तो नाइंसाफी है, मतलब गलत बात है। नहीं गलत बात नहीं है, थोड़ा सा याद करो फॉर्मूला। क्या? देखो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ से पहला फाई निकाल लेंगे, फाई 1,
है ना, क्योंकि डेल्टा दे रखा है लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 5 आ गया आपका 2 पाई। इस पे इंटेंसिटी दे रखी है के, तो ये आई की जगह में लिख दूंगा के, और ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस ऑफ स्क्वायर, और 5 की जगह आ गया 2 पाई, और नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको आप लिखने वाले के इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर पाई, और कॉस पाई कितना होता है -1 स्क्वायर है तो प्लस, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में +1 होगी, तो के की वैल्यू आ गई यहां से आई मैक्स, यानी आई मैक्स एक्चुअली के आया है। लेकिन हमारे से क्या पूछा है कि इंटेंसिटी बताओ जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा, तो जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी, फिर से यही फॉर्मूला यूज करो, आई डैश आई मैक्स तो सेम ही रहेगा इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5 ले लो और बाई 2, ये ध्यान रखना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए ना। यस, तो ये आई डैश निकालनी है, आई मैक्स पता चल गई है के इक्वल है, कॉस ऑफ स्क्वायर 5 पता नहीं है, निकाल लेंगे, निकाल लो, कैसे निकालना है सर, देखो 5 निकालने के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 5 निकाल रहे हैं तो डेल्टा x2 ले लो यहाँ पे, तो ये आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ये दे रखा है लैम्डा बाई 3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये दे रखा है 2 पाई बाई 3, यहाँ पुट कर दो और मचा डालो, चेक करो बॉस, 2 पाई बाई 3 इंटू 2 पहले से है ये वाला, ये कैंसिल, क्या बात कर रहे हो यार, अब तो हो गया, कोस ऑफ स्क्वायर यहाँ बचेगा पाई बाई 3, सोचो पाई बाई 3 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 का मतलब 60, यानी कॉस 60 1/2, और उसका स्क्वायर भी तो है, तो आंसर आपके आंखों के सामने है, देखो कॉस 1 पाई बाई 3 मतलब 1/2 और उसका ये वाला स्क्वायर, तो ये आएगा k/4, दिस इज योर आंसर। भाई अमेजिंग है ना, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं, मेंस में भी नीट में भी आ चुके हैं, बट स्टिल चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो भाई देखो मैंने आपको बता दिया है भाई, थोड़ी सी वो ना वैल्यूज वगैरह चेंज कर सकता है, समझ गया ना, बट सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, है ना, कोई पंगे वाली बात नहीं है, मस्त क्वेश्चन मस्त तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मस्त तरीके से कैसे सॉल्व करे देख लो भाई, ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है, ओके। अब देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पता है मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ये पूरी शीट मैंने बना रखी है आपको, +2 फिजिक्स की, अभी +1 भी आएगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, और जिस पर्टिकुलर चैप्टर में पॉसिबल होगा कि असर्शन रीजन भी है वो भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी राइट। इसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वाह क्या मजा आने वाला है, ड्यूअल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई, उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई ये भर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसके बाद आप टेंशन नहीं लेने का, अच्छा कुछ छूटा भी है क्या मेरे से इसमें, शायद MEC वगैरह छूटा है ना, EMI वगैरह वाला टॉपिक, MEC वाला, वो वाली सीट मेरे को नहीं मिल रही है, चलो मिल जाएगी, कर लूँगा, ढूंढ लूँगा, टेंशन नहीं है, पहले लास्ट क्वेश्चन निपटा देते हैं सर, है कि नहीं। ओके गाइस, सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। सो इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, या फिर से YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, समझो बात को, वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, देखो ना यार कितना मजा नहीं है, टॉप 10 न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, असर्शन रीजन आपको मिल रहे हैं, और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आपको मिल रही है, और पूरा कोर्स मैंने आपको बना के दिया, पूरे साल भर से मेहनत कर रहे हैं, नोट्स आपके बन चुके हैं, इतनी पढ़ाई करके जाओ यार, है ना, इतनी पढ़ाई करके जाओ, और ऑलरेडी आप PYQ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भर के मैंने दिए, केवल मैंने दिए इंटरनेट पे आपको, समझ रहे हो ना। सो इतनी ज्यादा आपके पास वैल्यू है इनका, आप यूज करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो क्यों नहीं आपसे क्वेश्चन होंगे यार, आप क्या बात कर रहे हो, जस्ट इमेजिन, मेक द लिस्ट कि यार मेरे पास टॉप 10 PYQs भी हैं, और जिस बच्चे ने सारे PYQs करने वो तो करने ही है ना ऑब्वियसली, एनसीईआरटी भी, असर्शन रीजन में भी डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स भी हमें आती है ना, सर ने हमें सिखा रखी है, बहुत स्पेसिफिक जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, लोगों ने बना भी नहीं रखी होती है, हमने बना रखी है, अपन लोगों ने बना रखी है आप सबके वास्ते, राइट। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ भर गया, तो आप कैसे डर सकते हो, आपको तो बहुत अच्छा स्कोर मेरे को देना चाहिए रिटर्न, समझ गया ना, हाँ छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, मेरे को रिटर्न चाहिए बॉस, रिटर्न तो चाहिए मेरे को, है ना, आपके रिजल्ट चाहिए बेहतरीन। चलो पहले ना सर क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, यस, द एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री, ठीक है, एंगुलर विड्थ दे रखी है, ठीक है, एंगुलर विड्थ का मतलब थीटा दे रखा है आपको 0.1 डिग्री, ध्यान से समझना, ठीक है, 0.1 डिग्री आपको थीटा दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, तो दोनों स्लिट्स के बीच की स्पेसिंग बताओ, मतलब ये एक स्लिट, ये स्लिट, है ना, लीनियर विड्थ ने देके एंगुलर दे दी, ये वाली समझो आप, ठीक है, तो अगर यहां होता था, ठीक है, इस तरीके से, राइट, सॉरी
यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस है इनके बीच की, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना भाईजान, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, तो याद करो इसको एंगल को हम थीटा मानते थे, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ जब भी गिवन हो और डी पूछे या डी गिवन हो, एंगुलर विड्थ पूछे, तो इसका थीटा हमेशा होता है लैम्डा बाई डी। ये होता है, देखो कितना नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला है, ठीक है, कितना नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला है, राइट। और ये जो एंगुलर विड्थ है ये डिग्री में नहीं लेनी है, इसको रेडियन में लेना है, ये ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है आपने। यानी थीटा की जैसे जब डी निकालोगे आप, तो डी आएगा लैम्डा बाई थीटा, बट थीटा की वैल्यू पहले आपने निकाल लेनी है 0.1। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो भाई, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा कितना दे रखा है 600 mm माइनस 3, और थीटा आ गया आपका 0.1 इंटू 3.14 और बाई 180, पाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 600 और ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर एक जीरो और चल जाएगा, 6000 10⁻³ हो जाएगा इंटू 180 हो जाएगा, और डिवाइड में नीचे 3.14। तो यहाँ से डी आप 3.44 इंटू 10⁻⁴ मीटर में तो ये आएगी, ठीक है। अगर ये मीटर में आएगी तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.3, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 44 10⁻³ 0.344 mm लिख सकते हो आप, mm में अगर रिप्रेजेंट करनी है तो दिस इज द आंसर। समझ गए? बस ये कैलकुलेशन आप ध्यान देंगे, ये वाला जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ना, ये वैल्यू डायरेक्ट इतनी आएगी निकल के, राइट। ओके गाइस, तो ये थे हमारे बेहतरीन से एनसीईआरटी के वेव ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस, जिनकी आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। टेंशन मत लें, आपको किताबें छानी नहीं पड़ेंगी, एक तरीके से ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इस लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये सारी चीजें बना के दे रहा हूँ, और आपका काम बनता है आप इनकी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें, एंड इट्स योर नाउ टाइम कि आपने प्रैक्टिस करनी है और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें याद रखनी है। फॉर्मूले जितने भी स्पेसिफिक कुछ नए फॉर्मूले आपको यहाँ पे देखने को मिले, या जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सीखी, उसको नोट्स में लिख लेना है अलग से कि ये मेरे को याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या ये फॉर्मूला एज इट इज आ सकता है। समझ गए ना बॉस? ठीक है, तो जल्दी से ही मिलूंगा आपसे फिर से एक नए लेक्चर के साथ और एक नई एनसीईआरटी के टॉपिक के डिस्कशन करने के लिए। क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बोला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, ये लेक्चर आपको अभी मिल जाएगा शाम तक 9 बजे तक, है ना, 9 o'clock यानी 9 PM तक आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। एंड बहुत जल्दी मैं इसको फिनिश भी करने वाला हूँ, विद इन 2-3 days ये फिनिश हो जाएगा। फिर हम +1 का स्टार्टिंग भी करने वाले हैं, ठीक है, मजा आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा, सर्सन रीजन भी कंसिडर करूँगा, इसमें नहीं किया मैंने, इसे नेक्स्ट वाले में कर लूँगा, क्योंकि जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, जहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं लास्ट में सोच रहा हूँ, बिल्कुल जब आपके 10 days बचेंगे ना, 10 days है ना, याद रखना, मेरे को याद भी दिला सकते हैं आप कमेंट करके, अगर आप इसको देख रहे हैं, अच्छे शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बच्चों को दिखाओ, बच्चों को शेयर कर दो यार, हमारा हम लोग ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, हमारा चैनल ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे यार, ये आप ही के हाथ में, आप ही ये करने वाले हो, ठीक है। जितने भी ज़्यादा बच्चे इस समय हेल्प कर सके यार, किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको करो, ठीक है, आप इसको करो, राइट, शेयर करो इन चीज़ों को आगे, है ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, बट शेयर जरूर करना है, राइट, समझ गए ना, है, यस। तो वो जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो ग्राफ होते हैं, वो वाली सीरीज भी ला रहा हूँ, ठीक है, यू डोंट वरी। मैं मतलब चाह रहा हूँ कि इस साल मैं आपको सब कुछ दे दूँ, है ना, कुछ नहीं छूटना चाहिए, राइट, और आप उसका बहुत ईमानदारी से, बहुत बढ़िया तरीके से। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करती है, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राफ आते हैं एग्जाम में, उनकी डिस्कशन करो। मैं नहीं कर पाया था ड्यू टू सम रीजन्स, टाइम से, या हम उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे लाइक, तो बहुत सारी चीज़ें छूट रही थी। बट इस बार मैं आपको सबको देने वाला हूँ, आपने कहीं नहीं ढूंढना है, जितने पॉसिबल ग्राफ होते हैं वो सब मैं खुद डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, सो अपना प्यार बनाए रखना यार, बच्चों तक पहुंचाना, इस चैनल को आगे बढ़ाओ, ये आप ही के हाथ में, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसमें, ठीक है। बहुत ही ऑर्गेनिकली, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से कंटेंट के अकॉर्डिंग की बच्चों की हेल्प हो रही है। हम चाहते हैं चैनल उस अकॉर्डिंग आगे जाए, लोगों तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, पेरेंट्स तक पहुंचे, वो उसको देखें, ना कि मतलब ऐਵੇਂ ही चला जाए, ठीक है। हमें टाइम मंजूर है, टाइम लगेगा, बट हम मेहनत करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग ये कुछ जो हम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं फिजिक्स को बच्चों को सिखाने के लिए, फिजिक्स में जस्ट पढ़ा नहीं रहे हैं, बहुत डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से लेके हर चीज़, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आगे बढ़े, जिससे लॉन्ग टर्म तक लोग इसको याद रखें, और याद रखें इन द सेंस कि आपकी हेल्प होती रहे, आने वाले बच्चों की हेल्प होती रहे, ठीक है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।